हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो उस एक्सरसाइज में जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करना चाह रहा था, बट क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो मेरा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉब्लम आ गया डिवाइस के अंदर, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवा सका लास्ट लेक्चर में। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाने के लिए जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जनाब, शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म cos थीटा माइनस sin theta cos theta where theta is a real number form an abelian group with respect to multiplication of matrices। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उस मैट्रिक्स का नाम है, उस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि नाम नहीं रखते, एक काम करते हैं, नाम नहीं रखते, सिर्फ मैट्रिक्स लिख देते हैं जो दिया हुआ है। cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब वो कहता है कि साबित करो कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पर हम अभी लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का, और थीटा जो है वो है रियल नंबर, यानी कि थीटा जो है कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है यूनिवर्सल नंबर। ऑल नंबर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर आर रियल नंबर्स। तो अब हम थीटा की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि भाई ये ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए हम ग्रुप के एक्सियम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट ए बी let A B are two matrices। सही है जनाब। एक हम ले लेते हैं A, अब देखें यहां लिखा हुआ है cos थीटा, मैं ले लेता हूं cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब आप बोलेंगे सर ये अल्फा कहां से आ गया? भाई थीटा रियल नंबर है ना, तो आप थीटा की जगह पर कोई भी रियल नंबर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो दो मैट्रिक्स बना लेना, लेकिन सेटिंग वही रखनी है। पहला कॉस हो, दूसरा माइनस साइन हो, तीसरा साइन हो, चौथा कॉस हो। अब थीटा की जगह पर आप अल्फा लगा लें, बीटा लगा लें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, हम ये यहाँ ले लेते हैं कॉस बीटा ले लेते हैं, अलाउ है क्योंकि रियल नंबर है। अभी मैं यहाँ शो भी कर दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस बीटा। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि भाई अल्फ़ा और बीटा जो है वो रियल नंबर है, जिस तरह सवाल में उसने कहा है कि थीटा जो है रियल नंबर है। अब हम सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए लिख देंगे,
ए हमारे पास क्या है, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे। कितना है जनाब ए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छी आती है क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। कॉस अल्फा को पहली रो को पहले कॉलम से, कॉस अल्फा को कॉस बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर कॉस अल्फा को जो है, फिर कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से कर दिया, और फिर इसको क्या नाम है उसका, पहला वाला पहले से हो गया। फिर साइन अल्फा को साइन बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो पहली रो पहले कॉलम से हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा। फिर माइनस साइन अल्फा को कॉस बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो पहले कॉलम से होगी, साइन अल्फा को कॉस बीटा से करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर कॉस अल्फा को साइन बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर साइन अल्फा को साइन बीटा से करेंगे, साइन अल्फा डॉट माइनस साइन बीटा। कॉस अल्फा को कॉस बीटा से करेंगे प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसको बंद कर दें। तो पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूले पढ़े होंगे, और ये तो वैसे भी फंडामेंटल लॉ कहलाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो होता है ये बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा के, कॉस अल्फा प्लस बीटा के। आप चाहें तो चैप्टर नंबर 10 में चेक भी कर लें। नीचे आ जाएं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये क्या होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर आ जाए राइट साइड के ऊपर, सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस की साइन यहाँ आ जाएगी, माइनस की साइन को बल्कि कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस की साइन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस की साइन को कॉमन लेके बड़ी ब्रैकेट लगा दें। एक मिनट, माइनस की साइन बाहर ले ली तो यहाँ पर ये आ जाएगा जनाब साइन अल्फा, एक मिनट रुक जाइए मैं इसको और सेट कर रहा हूँ। माइनस की साइन बाहर ले ली तो पहले हो जाएगा जनाब ये साइन अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आप चेक कर लीजिएगा, सही है जनाब। नीचे हम इसको पहले लिख लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा को, और इसको बाद में लिख लेते हैं माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है जनाब। और इसको हम कर देते हैं बंद, पूरे ये पूरा एक मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं। इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हम रखेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है, ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आप खुद देखें ये क्या आ रहा है जनाब, एक मैट्रिक्स आ रहा है। ये एक मैट्रिक्स है। क्या ये पूरा का पूरा भी आर में बिलोंग करता है? यस, क्योंकि जब
अल्फ़ा और बीटा आर में बिलोंग कर रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो आर में बिलोंग करेगा, और सेटिंग वही आ रही है जो सवाल में दी हुई है। पहला क्या था, पहला एलिमेंट क्या था, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा क्या था माइनस साइन थीटा, तो क्या आ रहा है माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तीसरा क्या था साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। चौथा क्या था कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सो डॉट माने मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बात प्रूफ हो गई है, ये बात प्रूफ हो गई है कि भाई मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगला एक्सियम क्या होगा, अगला एक्सियम होगा कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए हमारे पास कितने मैट्रिसेस होने चाहिए, 3। सो सेकंड एक्सियम है एसोसिएटिव। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और जी हमारे पास क्या है वो जो दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सही है जनाब। तो ए आपने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, बी आपने ऑलरेडी लेट किया हुआ है, सी आपने लेट नहीं किया हुआ। तो ए अगर आपके पास देखें, मैं आपको बताता हूँ, ए आपके पास क्या था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बी आपके पास क्या है, ये आपने पीछे काम किया था ना, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। और सी आप ले लें, एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया, एक गैमा ले लें। सी आप ले लें कॉस गैमा माइनस साइन गैमा कॉस गैमा। और यहाँ बोल दें फॉर ऑल अल्फा बीटा गैमा, ये सारे जो हैं वो रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको करना है एसोसिएटिव, यानी कि मैट्रिक्स ए डॉट मैट्रिक्स बी डॉट मैट्रिक्स सी बराबर है मैट्रिक्स ए डॉट मैट्रिक्स बी डॉट मैट्रिक्स सी। यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट टू पे ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगी लास्ट टू पे ब्रैकेट। नाउ अब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always associative। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, क्योंकि 3 मैट्रिसेस को ट्रिग्नोमेट्री वालों को मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इतना लिख देना काफ़ी है। सो इट इज सेटिस्फाइड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, तो नो नीड टू प्रूफ इन दिस क्वेश्चन स्पेशली। तीसरा क्या होगा, हमने क्या बताया था आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा आपको बताया था कि जी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो थर्ड में यहां पर लिख रहा हूं, तीसरा जो एक्सियम है वो ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का वो होता है, उसको हम I2 कहते हैं, और वो होता है 1001 1001। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जी कोई मैट्रिक्स है ए, उसको मल्टीप्लाई कर दो I2 के साथ तो ए खुद आ जाएगा। तो ये बात तो प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो मैट्रिक्स ऑर्डर का जो होता है वो 1001 होता है ऑर्डर 2 का। सो आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। आगे चलते हैं, चौथा और आखिरी एक्सियम। चौथा और आखिरी एक्सियम है हमारे पास कि जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। चौथा, इनवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। टेकिंग आप ए या बी में से कोई सा भी ले लें, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ज़रा इसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स किस तरह निकलता है? सबसे पहले निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 4 की बात है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा होता है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये पुरानी बात हो रही है, मैट्रिक में भी पढ़ा था, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है? इसकी रिप्लेसमेंट होगी, कॉस अल्फा ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो क्योंकि दोनों कॉस अल्फा हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इन दोनों की साइन चेंज होती है, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे? डिटर्मिनेंट से, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमने इन्वर्स निकाला है ये सही है या गलत है? ये कैसे प्रूफ होगा? हम जानते हैं कि जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर, मतलब दो नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि वो एक नंबर हो और दूसरा उसका इन्वर्स हो, तो आंसर हमेशा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो ए हम ले लेते हैं, ए तो वही है हमारे पास, क्या था जनाब? ए कॉस अल्फ़ा। दूसरा हमारे पास क्या है? माइनस साइन अल्फ़ा। तीसरा हमारे पास है साइन अल्फ़ा, और चौथा हमारे पास है कॉस अल्फ़ा। और ए इन्वर्स अभी आपने क्या निकाला? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। माइनस साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ब्रैकेट बंद। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? 1, और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट गया तो ये आ जाएगा 0। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट गया तो ये आ गया 0। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? ये होता है 1, और ये आपको पता है ये क्या होता है? I। So it is proved that inverse is exist, and inverse क्या था? वो सही था या गलत था? ये भी हमने प्रूव कर दिया। Hence जी, उसका नाम हमने जी रखा था, जी, और जो मल्टीप्लिकेशन है इज अ ग्रुप। क्या है जनाब? ग्रुप प्रूफ हो गया, क्योंकि चारों एक्सियम्स हासिल हो गए। सवाल एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं, सवाल नंबर 7।
show that the set of all matrices of the form cos theta minus sin theta cos theta, where theta is a real number, form an abelian group with respect to multiplication. तो abelian group अगर है, अगर abelian group प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? For a group G or dot is abelian, we have to show that A को B से मल्टीप्लाई करें और B को A से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। पहले पार्ट में जब मैं ये प्रूफ कर रहा था कि ये क्लोज्ड है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो मैं ये प्रूफ कर चुका था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, और उसके लिए मैंने A डॉट बी निकाल लिया था। A डॉट बी मैंने जो निकाला था मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। और आप यकीन करें जब आप b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, गारंटी है, यही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। इतना काम मैं आपको दे सकता हूँ इतना कुछ पढ़ाने के बाद। यही आएगा। सो G डॉट इज एन abelian group, proved। तो जनाब ये था क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत आसान है। तो ये जो आपके पास है मैं इसको यहाँ पर बता भी दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता। थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई ये जी हमने लेट किया था, वरना आप बोलेंगे कि सर ये जी कहाँ से आ गया। ये जी था आपका जो सवाल था ना, सवाल में जो मैट्रिक था, ये जी था। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। अब क्या रह गया इसमें? अब रह गया है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप इन 7 सवाल तक की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करवाएं, ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।